Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to solve a question of basic algebra. Question says that if 5 to the power a is equal to 6 square, 6 to the power b is equal to 7 square, 7 to the power c is equal to 8 square and 8 to the power d is equal to 9 square and 9 to the power e is equal to 10 स्क्वायर और इसी तरह से हम लोग लिखते जाएंगे तो 24 टू दी पावर टी इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर आएगा। तो मेरे से जो पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इसी तरह से टी तक सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये मेरे से पूछा गया है। इस तरह की क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम कुछ टिप्स देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट टिप्स ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि ए दिया रहे तो इसको हम लोग x इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस ए का पावर 1/2। जब यदि x सिर्फ पॉजिटिव हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव ही दिया गया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए और x मान लो कि पॉजिटिव है, जैसा कि मेरे को इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि x इज इक्वल टू सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ ए होता है, या आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो a का पावर 1/2। ठीक है। और सेकंड जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि यदि मान लो कि a का पावर m है और इसका पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं a का पावर m गुना n। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये हो गया। जैसे मान लो 2 का पावर 4 है और इसका पावर 8 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 8 मीन्स 2 का पावर 32। ये सेकंड इंफॉर्मेशन हो गया। और थर्ड इंफॉर्मेशन ये है कि मान लो यदि a टू दी पावर अल्फा इज इक्वल टू a टू दी पावर बीटा हो, तो इस केस में क्या होता है कि मान लो यदि a ग्रेटर देन 0 है मीन्स a का मान पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा के इक्वल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं 5 टू दी पावर a और इसका पावर 1/2। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है। ये फर्स्ट टिप्स में मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से क्या दे रखा है 6 का पावर b इज इक्वल टू 7 का पावर 2, तो 6 की जगह पे ये पूरा वैल्यू रख दीजिए आप 5 का पावर a डिवाइड अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, इसके इज इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में ये चीज़ डिस्कस किया था मैंने, तो उसकी हेल्प से हम लोग ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि 6 का पावर b है, तो ये तो पूरा 6 का वैल्यू हो गया और इसका पावर में b लिखना है, तो चलो मैंने b भी लिख दिया और इसके इज इक्वल टू 7 स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी का जब यूज करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर a गुना b डिवाइड अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 का पावर 2। तो मुझे लगता है ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 7 की वैल्यू को लिखेंगे, सिर्फ 7 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर a गुना b डिवाइड अपॉन 2 और ये पूरे का पावर 1/2, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मेरे को 7 का पावर c और 8 का पावर c दे रखा है। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का पावर a गुना b डिवाइड अपॉन 2 गुना 2। और यहाँ पे देखो क्या दिया गया है 7 का पावर c इंटू 8 स्क्वायर। तो चलो 7 की जगह पे हम लोग अब ये लिख देते हैं 5 का पावर a गुना b डिवाइड अपॉन 2 गुना 2 और इसका पावर कितना है c है, तो c लिखेंगे और 8 स्क्वायर है तो ये लिख देंगे। तो फिर से सेकंड प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर
ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड अपॉन 2 इंटू 2, और ये 8 स्क्वायर है तो इसको 8 स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से कुछ इस तरह पे आ जाएगा 5 ए गुना बी गुना सी डिवाइड अपॉन 2 गुना 2, और इसका पावर 1/2 मीन्स ये कितना आ जाएगा ए गुना बी गुना सी, सॉरी 5 का पावर ए गुना बी गुना सी, और इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 8 का पावर डी इज इक्वल टू 9 स्क्वायर है, तो 8 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो फिर से ये आ जाएगा अपना 5 का पावर ए बी सी डी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि 3 बार 2 आएगा, ठीक है। मीन्स ये हो रहा है जब यहाँ पे 8 है तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 टाइम्स 2 आ रहा है, और ए बी सी है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा जब 8 है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स होगा, ठीक है। मीन्स 2 का पावर 3 होगा, और ऊपर में क्या होगा ऊपर में ये हो जाएगा ए बी सी और डी, क्योंकि 8 का पावर जब डी रखेंगे तो डी भी मल्टीप्लाई होगा ना। और इसी तरह से जब 9 होगा तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी डी और ई, ठीक है। इसी तरह से चलते चलते जब हम लोग 24 रखेंगे तो 2 का पावर कितना होगा, देखो 4 का डिफरेंस है, 9 है तो 2 का पावर 4 है, सॉरी 5 का डिफरेंस है तो 24 होगा, तो यहाँ पे 2 का पावर 29 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई, और कितना तक जाएगा टी तक होगा, सारा टर्म आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो बताओ यहाँ से हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 24 का पावर t इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोग 24 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5 का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा a गुना b गुना c गुना d गुना e, इस तरह से t तक हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 का पावर 19, और राइट साइड तो पहले से ही दे रखा है 25 स्क्वायर, तो इसको तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और इसका भी स्क्वायर है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगा, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या था कि ए का पावर अल्फा और बी का पावर, सॉरी ए का पावर अल्फा और ए का पावर बीटा होगा यदि जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा, तो अल्फा बीटा आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 भी पॉजिटिव है, और ये इसको हम लोग ये लिख देंगे 5 का पावर 4, तो ये 5 भी पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स क्या होगा ये जो होगा अपना ये अल्फा हो जाएगा और ये वाला बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ये लिख सकते हैं ए गुना बी गुना सी गुना डी गुना ई गुना ई एफ जी एच आई, और इसी तरह से टी तक जाएगा, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा 2 का पावर 19, और ये 4 इक्वल हो जाएगा इसके, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है, तो यहाँ पे अल्फा तो ये वाला अल्फा हो गया आपका, और ये बीटा हो गया, और दोनों 5 पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं ए गुना बी गुना सी गुना टी इज इक्वल टू 2 का पावर 19 इंटू 2 का पावर 2, क्योंकि 4 को तो लिख ही सकते हैं ना 2 का पावर 2। तो ये चीज़ भी पता होगा हम लोग को कि जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 का पावर 21। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।